अंकिता's डायरी। दोस्तों, मैं हूं अंकिता चैटर्जी और मैं एक लेखक हूं जो अपने इस चैनल में समाज के कई अलग अलग विषय और मुद्दे को लेकर विभिन्न स्वरचित कविताएं अभी तक पेश करती आई हूं। पर कविता हो या साहित्य, इसको पूरी तरह से अंतर्गत करने के साथ साथ इसके गुरुत्व को समझने के लिए इसके इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी है। इसी चीज के लिए आज हम अपने वीडियो में भारतीय काव्य और नाट्य साहित्य के एक महान रचयिता के ऊपर जानकारी पाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे महान कवि कालिदास के विषय में, जिनको भारत के राष्ट्रीय कवि कहते हुए भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हमने वीडियो को पार्ट करके बनाया है। आज के वीडियो में हम कवि के जन्म, उनके जीवन रचनाओं के पूरे जानकारी के साथ साथ भारतीय साहित्य और इतिहास में उनके भूमिका और उनके रचनाओं के गुरुत्व के ऊपर विस्तारित विविध जाने अनजाने तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं। सो गाइस, सारे तथ्य को पूरी तरह जानने और समझने के लिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। महान कवि कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाट्यकार थे। उनकी रचनाएं भारत के पौराणिक दर्शन और गाथाओं के ऊपर आधारित है। इसी साथ साथ उनके रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रचनाओं के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित है। अपने इसी विशेषत्व के कारण महान कवि कालिदास को राष्ट्र के संग्राम, राष्ट्रीय चेतना को सुर देने वाले कवि भी माना जाता है। कुछ विद्वान तो उन्हें राष्ट्रीय कवि के स्थान तक भी देते हैं। उनके सारे काव्य और रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमाशीसम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, श्रृंगार रसथम, सामदंडकम, ज्योतिर्विद्या वर्णनम इत्यादि इत्यादि। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसका सबसे पहले यूरोपियन भाषा में अनुवाद हुआ था। यही पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है। दूसरी तरफ मेघदूतम कवि के सबसे श्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि के कल्पना शक्ति और अभिवादन वादक भाव विहवाजन शक्ति सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है। उनके ये रचना प्रकृति के मानवीयकरण के अद्भुत रंगत काव्य से खंड काव्य में दिखाता है। वो अपने तदानुरूप भाव के साथ अलंकार युक्त किंतु सरल मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। वो अपने लेखनी में प्राकृतिक वर्णन और उपमाओं के लिए भी जाने जाते हैं। साहित्य में आदरणीय गुण के प्रति श्री कालिदास के विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्यों में भी आदर्शवादी परंपरा और नाटक मूल्यों का भी समुचित ध्यान रखा है। कालिदास के परवर्ती कवि बाणभट्ट ने उनके साहित्यों की विशेष रूप से प्रशंसा किया है। कालिदास को कविकुल गुरु, कृष्ण काधिष्ठ और कविता कामिनी विलास जैसे प्रशंसात्मक उपाधियां प्रदान की गई है। कालिदास द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखे थे और राजा अग्निमित्रम 250 BCE में शासन किया था। इसीलिए कालिदास को उसी समय का निर्धारित किया जाता है। पर उनके जन्म को लेकर काफी विवाद पाए जाते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम उनके जन्म के इन्हीं सारे विवादों के ऊपर बात करते हुए साथ ही साथ उनके जीवन, विवाह और आखिर वो कैसे महान कवि कालिदास बने, इन सारे विषय के साथ और भी जाने अनजाने घटनाएं या तथ्य को लेकर विस्तार में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे अगले हर नेक्स्ट वीडियो के सारे अपडेट्स पाने के लिए
लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। सो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।